श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 12 अर्थात आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आपने पहले की कथाओं को श्रवण नहीं किया है तो वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, एक बार जरूर से जाकर आप पौष मास महात्म्य कथा अध्याय जरूर से श्रवण कर लीजिए। और भी आने वाले 30 त्योहारों के व्रतों की जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो एक बार जरूर से विजिट करें। तो आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोलते हैं, जब शंकर भगवान चले गए तब वे प्रभु उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राधा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और कृशाधरी आशानुप्रात पूर्वक रोने लगी। हृदय अग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वना अग्नि से जले हुए पत्तों वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त सोचनीय अवस्था को प्राप्त कर तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया है। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वहीं कुमारी दुष्प्रराज की कन्या के नाम से संसार से विख्यात हुई और पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी कन्या को स्वयंवर में मछली को भेद कर भीष्मकर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर झुपित रज मंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई। उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए और पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी तो हे दामोदर, हे जगतपते, हे नारायण वासुदेव, हे कृषभ, हे कलेश नाशन, मेरे माता पिता भातृवर सहेलियां बहन भाजे बधू इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, हे दीन बंधु दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते हैं? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया। तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही प्राण, जिसके लेसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अनंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान देने वाले पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा भी सेवनीय है। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिस पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों के अलकों में मैं क्रोध से काटूंगा, अर्थात दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, ना मेरे को बालभद्र जी, और ना ही जी प्रिय है, और ना ही मेरे को देवी देवकी, ना प्रभुनंदन, ना सात्विक प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय हैं वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ा किया है उससे मैं सदा पीड़ित रहूंगा। हे पांडव, उसके समान मेरा कोई और शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि यह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण अब बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर को
द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी और हमारी माता देवकी तथा गद सांब और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारी आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोलते हैं, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाले का जीवन जल ही जीवन है, उसी प्रकार हम लोगों के जीवन को आप ही जीवन है। हे जनार्दन, जैसे ही थोड़े दिनों के बाद फिर दर्शन हो, पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा और कोई नहीं है, इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करिए। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके ही भुलैया हैं, हम दो लोगों के चिंता रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है, आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते हुए रहने पर श्री कृष्ण प्रेमानंद में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकी का पुरी हो गए। श्री नारायण बोलते हैं, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण जी के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण हो गए। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुनो। अर्थात वाले पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूर्व अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए अर्थात पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, नारद व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्ठ कंटक राज्य को प्राप्त हुए। पूर्व काल में शौर्य वंश में होने वाले द्रंडवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र पौत्र सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहां गया है। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं चरण पीठ, जिनके ऐसे गोकुलनाथ श्री कृष्ण चंद्र भी अपनाए हुए हैं, पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इति श्री ब्रह्म नारिदे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 12 समाप्त। बोलिए हरि शरणम। तो इस तरीके से पुरुषोत्तम मास में सुने जाने वाले पौराणिक कथा अध्याय का 12वां अध्याय समाप्त होता है। तो जय श्री हरि विष्णु जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आने वाले वीडियो की जानकारी इसी तरीके से आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भूल कर भी नहीं भूलिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।